ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे तक बैठक की। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में घूमते हुए उज्जैन रतलाम होकर राजस्थान के लिए रवाना हो जाएगी। मंगलवार देर रात ग्वालियर अंचल के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आज बुधवार की सुबह पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पहले सिटी सेंटर स्थित एक होटल में चर्चा की। उसके बाद शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ग्रामीण और शहरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बात करने आया था। सभी में बहुत उत्साह है, कांग्रेस बेहतर परिणाम देगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कांग्रेस में कमी नहीं है। मैं अभी राज्यसभा में ही हूँ। फिलहाल मेरा लोकसभा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित अशोक सिंह के परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इकलौता ऐसा परिवार है जो 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर रहा है। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए मैं वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताता हूं। संदेश खाली पर राहुल गांधी की चुप्पी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब भाजपा के नेता इस तरह के कुकृत्य करते हैं तो उनके नेता चुप क्यों रहते हैं? क्या आप उनसे सवाल करते हैं? आरएसएस के संबंध में अपने बयान के वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले चड्डी पहनते थे, अब पैंट पहनते हैं, तो ऐसा कहना किसी की अवमानना नहीं है। मैंने पेटीकोट नहीं कहा, यह भाजपा का कुटिल दिमाग है। वहीं कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने के एपिसोड पर मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि यहाँ आपका चलाया हुआ एपिसोड है। आप मुझसे मेरा सवाल पूछें तो बता दूं कि अंतिम सांस तक दिग्विजय कांग्रेस में रहेगा। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम आज भी कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन यदि उन्हें ईवीएम से मोहब्बत है तो मतदाता को वीवीपैट की पर्ची दें, वो अपने हाथ से मतपेटी में डालेगा। उन्होंने चंडीगढ़ में हुई धांधली को बेनकाब करते हुए सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई का धन्यवाद दिया और तंज कसा कि यह चुनाव ईवीएम से होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता, इसीलिए हम बैलेट पेपर। मेरे आने के 2 मकसद थे। एक, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना प्रवेश कर रही है और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होते राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे इसे और सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये बैठक थी। दूसरा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी लोगों से चर्चा मैं करने के लिए आया हूँ। ये 2 उद्देश्य हमारे थे। सर, बार-बार कहा सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। केवल मीडिया में आ रहा है, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कल हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो की मीटिंग जो हुई थी उसमें पूरा भाग लिया है और पूरी सहयोग कर रहे हैं। तो सिटिंग एमपी वही है। नहीं, आगे की बात तो पार्टी तय करती है, लेकिन संभवतः लड़ेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सक्रिय नहीं रहा हूँ तो शायद गलतफहमी है। मेरा जीवन कांग्रेस में सक्रिय रूप से बीता है। एक सवाल ये है, वरुण गांधी जी के बारे में चर्चा है। वरुण गांधी के बारे में अमेठी में गए,
राहुल गांधी का स्वागत किया, क्या वो कांग्रेस में आ रहे? देखिए, वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं जी जी। और चचेरे भाई होने के नाते एक दूसरे के जो उनके संबंध हैं वो तो थे, हैं और रहेंगे। क्या अशोक सिंह के राज्यसभा सदस्य बनाने से कमलनाथ और दिनेश सिंह नाराज रहे थे? कमलनाथ थे यार। एक बात मैं आपको बता दूं, अशोक सिंह जी का वो परिवार है जो 3 पीढ़ियों से लगातार कांग्रेस से संग रहा है। कक्का जी हमारे, डोंगर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अशोक, इन्होंने जो कांग्रेस की सेवा की है, मैं समझता हूँ और किसी परिवार ने नहीं की होगी। इसलिए इनका जो मनोनयन हुआ है, हम आभारी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, अमित अध्यक्ष जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के और पूरी हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के, जिन्होंने इनका मनोनयन राज्यसभा में किया है। हम उनके आभारी हैं। सर, लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है, इस बार की बात कर रहे हैं। हमेशा दिया है। कल बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद ने कहा संदेश खाली पर राहुल गांधी कांग्रेस चुप क्यों है? क्या है संदेश खाली मामले पर किससे कहिए? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जो है, एक बात सुन लीजिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात का बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको की सजा हुई है बलात्कार की, उनका भाजपा के लोगों ने सम्मान किया है, उनको सजा माफ उनकी की है। उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? मैं आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। ये तो गनीमत है कि बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी गई, यही अगर ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी में नहीं आती। इंडी अलायंस कहाँ तक पहुँच गया? आपके द्वारा एक सब कहे गए थे आरएसएस को लेकर, चड्डी छाप और पेटीकोट जैसे, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है। मैंने कहा चड्डी छाप और पैंट छाप, वो नहीं तो भाई पहले चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहनते हैं, तो चड्डी छाप और पैंट छाप कहना उनका कोई अवमानना नहीं है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, ये तो उनका जो कुटिल दिमाग है ही उसकी उपज है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच जो सीटों को लेकर किनका? यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच ऐसा सीटों नहीं को है, लेकर है, उसमें कहाँ तक नहीं, बट उसमें सामंजस्य बन रहा है और जैसा कि जयराम रमेश और हमारे केसी वेणुगोपाल जी का बयान आया हुआ है कि सामंजस्य से समझौता हो जाएगा। किसान आंदोलन जो दिल्ली में किसान आज जाने वाले हैं, दिल्ली में किसान जाने वाले हैं शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके। देखिए, बात यह है, किसानों का 3 किसान विरोधी बिलों का विरोध हुआ और उस किसान विरोधी बिलों का विरोध 13 महीने चला और अंततः प्रधानमंत्री जी को वो किसान बिल वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय समझौता इस बात का हुआ था कि मिनिमम MSP जो है वो उसका कानूनन स्वरूप दिया जाएगा। वो आज तक पूरा नहीं हुआ। झूठे मुकदमे दायर हुए थे, वो वापस होंगे, उसका भी नहीं हुआ। ऐसे अनेक मांगें उनकी थी। इसलिए ये मोदी गारंटी जो है उस पर किसानों को भरोसा नहीं है। आपने कुछ कहा था इधर, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं। जरा ऐसा बताइए, लगातार में कौन गया है? राकेश बाबू पार्षद हो गए, राकेश बाबू पूर्व पार्षद है, पूर्व पार्षद है, कई सारे। ऐसा है क्या ऐसा मोरल तौर पर ये एक बात सुन लीजिए, इतने से कहीं ज़्यादा भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद कांग्रेस में भी आ चुके हैं पहले से, भाजपा से।
चला रखी थी हम लोग उन्हें स्पष्टीकरण देने में इतना समय क्यों लगा कमलनाथ जी? हाँ बताइए। कमलनाथ जी का जो एपिसोड चला 4-5 दिन, उससे कांग्रेस को कितना डैमेज हो रहा है? एपिसोड तो आप लोग ये चलता, हमारे थोड़ी चलता है। क्या कभी दिग्विजय सिंह के भी एपिसोड आएगा या मीडिया में जी भाजपा में जाने का? देखिए एक बात सुन लीजिए, जो ये प्रश्न करता है वो दिग्विजय सिंह को नहीं पहचानता। नहीं, कमलनाथ जी भी वैसे ही थे पहले, तो उनका एक बात सुन लीजिए, मैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस शरीर में आखिरी सांस तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रहेगा, और कांग्रेस का जब दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कह देता है पलटता नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये है, कमल बजट पेश किया गया, महापौर टमटम पे आने पे मजबूर हुए, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको टमटम पे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। कहता हूं, आपने वोट डाला, बटन दबाया, वोट कहाँ गया, गिनती हुई कि नहीं हुई, कम से कम मुझे भरोसा नहीं है। आज विश्व के जितने भी लोकतंत्र जहाँ पे है, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें केवल 5 देश ऐसे हैं जहाँ ईवीएम मशीन का उपयोग, जो पहले ईवीएम थी उन्होंने बदल के बैलेट पेपर पे आ गया, और बैलेट पेपर पे आकर आज वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं तो आप मध्य प्रदेश का आपको बताता हूँ, पोस्टल बैलेट जिसमें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डाला, दिव्यांगों ने वोट डाला, 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों ने वोट डाला, उसमें 230 सीटों में से 199 जगह पर कांग्रेस जीती है। कितना? 230 में से 199, यानी कि जिन्होंने खुद ने वोट डाला पोस्टल बैलेट में, वहाँ 70% लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और ईवीएम में हम लोग चुनाव हार जाते हैं। अब इसका क्या करें? जी ईवीएम में आपको वोट काफी बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 40% का 40% रहा है, बीजेपी का 8% बढ़ गया है। बात वही है, हमारी मांग है या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या वीवीपैट मशीन का आपको इतना ही प्रेम है तो जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, उसको हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको मोड़कर मत पेटी में डाल देंगे, हमारी मांग है। और साथ में कल हमारा प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, मुझे अभी बताया गया वहाँ पे कई अनुसूचित जाति, जनजाति और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर हमें आमंत्रित किया था उस धरने में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के उस घटना को लेकर दुर्गा वाहिनी को मंजूरी दे दी गई है, हम लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का शासन ईवीएम मशीन के मामले में डरा हुआ है, डर गया है, और वे हमारी इस मांग को, वो उसको जनता के बीच में लाने के लिए हमें रोकते हैं। कल नड्डा जी राष्ट्रपति जी से मिले, उन्होंने ज्ञापन दिया और ये चुनाव की मांग की है। क्या? कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से मिले, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक देश एक चुनाव की मांग। उनका हक है, उनको बोलने का हक है, मांग करने का हक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी राय तो यह है कि जो भारतीय संविधान आज है उससे कोई उपयुक्त ज़्यादा चीज़ हो नहीं सकती। पार्टी इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट रहा है। कोई नहीं टूटा है, यथावत साथ में। ममता बनर्जी आपकी अलग हो गई? ऐसा बिल्कुल अलग नहीं हुई है। अखिलेश यादव ना अखिलेश यादव अलग हुए, ना ममता बनर्जी अलग हुई हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है, और उस भाजपा की विचारधारा से लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक हैं। बात यह है,
कांग्रेस पार्टी सभी की भागीदारी चाहती है और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।